मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते कुछ बड़ी खबरों के साथ। सागर जिला के सरस्वती शिशु मंदिर के केसली में मातृशक्ति सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती लीला चौबे और नगर के वरिष्ठ गणमान्य नारायण सिंह चंदेल और सहित संसद स्टाफ एवं अभिभावक उपस्थित रहे। वहीं आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालक एवं बालिकाओं के स्वर्गीय विकास, ज्ञान और वृद्धि हेतु परिवार के सभी सदस्यों सहित मुख्य भूमिका निभाने वाली मां का कितना जरूरी होना बताया गया। वहीं आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन कार्यक्रम के अवसर पर संस्था के बच्चों द्वारा प्रस्तुति, संगीत, नृत्य के माध्यम से उपस्थित संसद दर्शकों को मन आकर्षण करने का मुख्य केंद्र रहा, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपने अपने कार्यक्रम संगीतबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व जनता के बीच लगातार संपर्क बना रहे, इसके लिए पार्टी निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम चलाती रहती है। वहीं देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और इसको लेकर पार्टी द्वारा अमृत महोत्सव का आगाज किया गया है। मंडला में भी सुबह शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं शाम को दीपक जलाए गए और रात्रि में भारत माता की आरती करते हुए शहर के उद्देश्य चौक पर शानदार देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई। अमृत महोत्सव से मतलब ये है कि हमारे देश की आज़ादी में 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक जितने भी लोगों ने शहादत दी है, जिन्होंने बलिदान दिया है, ऐसे महापुरुषों को याद करने के लिए हम जो हमारा 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं वो 15 अगस्त 2022 को पूर्ण हो रहे हैं। उसके 75 सप्ताह पूर्व ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। लेकिन यदि भारत के इतिहास को पूरी तरह से पढ़ा जाए तो भारत के इतिहास में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम उन स्थानों तक नहीं पहुंच पाए हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया था। और यदि किसी देश का यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश के बारे में सोचते हैं और देश के कोने कोने के बारे में सोचते हैं तो मैं समझता हूं कि भारत माता के साथ साथ मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की भी जय कहूँगा। सत्य अहिंसा के पुजारी हमारे महात्मा गांधी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए एक संदेश दिया था कि सत्य अहिंसा के मार्ग पे भी चलकर हम लड़ाई लड़ सकते हैं। वैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर कोने कोने पे, आज जैसे उनने दांडी साबरमती से दांडी मार्च प्रारंभ किया है कि हम ये करते हुए, और यह पूरा महोत्सव जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 वर्ष तक 75 सप्ताह तक चलने वाला है। और इस 75 सप्ताहों में हम हर उस स्थान को याद करने वाले हैं, हर उस महापुरुष को याद करने वाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश शासन और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रशासनिक विकास विभाग द्वारा उन्नत किसानों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन कार्य का रजवाड़ी फार्म हाउस पर रखा गया। वहीं कार्यक्रम वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह राजकुमार मालवी की उपस्थिति में पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ हुआ। इस दौरान सर्वप्रथम एवं किसानों द्वारा अतिथियों का पुष्पहारों से स्वागत भी किया गया। साथ ही उद्यान विकास विभाग के वरिष्ठ प्रभारी दशरथ सिंह चौहान द्वारा किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से उन्नत खेती करने के तरीके बताए गए व शासन से किसानों को क्या लाभ मिलता है उसकी विस्तृत जानकारी भी दी गई। उद्यान की विभाग की तरफ से जो है ये कार्यक्रम था, किसानों का प्रशिक्षण था और प्रशिक्षण के साथ साथ ये भ्रमण भी था। और इसमें ये बाग तहसील से काफ़ी किसान आए हुए थे और इसमें सरदारपुर के किसान भी थे और बहुत अच्छा होता। और इनका जो फल लगा हुआ है इस समय काफ़ी अच्छी कीमत इन्होंने पिछले वर्ष में ली है और इस बार भी ले रहे हैं। और हमारी आशा है कि ये लोग और भी लोग इनको देख करके सीखें और जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन लें और उससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। फलों के बारे में कौन सा फल यहाँ के लिए सूटेबल है, कौन कौन सी प्रजातियाँ सूटेबल हैं, उसके बारे में किसानों को बताया गया। और नर्सरी के बारे में भी किसानों को बताया गया कि यहाँ पे नर्सरी है और किसान भी नर्सरी से तैयार कर सकते हैं। और इसमें जो नेट हाउस है, ग्रीन हाउस है, इसके बारे में बताया गया कि दूसरा आजकल जो रासायनिक जो दवाएँ हैं उनसे जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में बताया गया कि जो हमारी देसी दवाएँ जो नीम है, नीम का तेल है, नीम से बने हुए पदार्थ हैं, इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती में प्रयोग करें जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य है हम भी स्वस्थ रहें। वहीं सिवनी जिले के एकमात्र झाबुआ पावर लिमिटेड में 4 मार्च से 50वां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था,
जिसका समापन आज किया गया और इस दौरान झाबुआ पावर लिमिटेड के कर्मचारियों के द्वारा जागरूक करने हेतु नाटक व स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही लोगों को कोरोना वायरस से बचने के उपाय भी नाटक के माध्यम से बताए गए। वहीं झाबुआ पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कोरोना काल के दौरान भी अपनी पूरी क्षमता के साथ चालू रहा और बिजली पहुंचा रहा था। लोगों ने 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह अपने प्लांट के अंदर आयोजित किए थे, जिसमें कि 4 मार्च से हम लोग स्टार्ट किए थे। 4 मार्च से लेकर आज इसका समापन है। इसमें हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कि पहले दिन जो है फ्लैग हाइस्टिंग हुआ था, रोड रैली निकली थी। इसके बाद जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया, ऑन स्पॉट क्विज किया गया, मॉक ड्रिल किया गया था और नाटक किया गया, पोएम कविता पाठ्यक्रम भी किया गया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक सेफ्टी मॉडल यहाँ पर डेवलप हमारे मैनेजमेंट द्वारा डेवलप किया गया, जिसमें कि प्लांट के सभी इक्विपमेंट को दर्शाया गया है, जो कि यहाँ के लोकल क्षेत्रीय लोगों को भी उससे फ़ायदा होगा, स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। जो चीज़ हमें किताबों में केवल पढ़ते हैं वो ये चीज़ यहाँ हम देखेंगे और उसमें विशेष जो है मॉडल को ध्यान में रखा गया है। और आज उसका समापन है, जिसमें कि नाटक का भी प्रोग्राम किया गया। कल जो है क्विज का हम लोगों ने किया गया था, जो कि कौन बनेगा करोड़पति जो स्टार प्लस पर आता था उसी के पैटर्न पर किया गया था। और हमारे मैनेजमेंट का उद्देश्य है 0 एक्सीडेंट और इसी को अभी तक हम लोगों ने 9.2 मिलियन सेफ मैन आवर अचीव किया, मतलब कि 92 लाख सेफ मैन आवर हम लोग। कनौद में आयोजित सीएम हेल्पलाइन शिविर में 127 शिकायतें मौके पर निरस्त की गई और सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों से निराकरण किए गए। और किन्नौर जनपद सभागृह में खंड सत्र शिविर किया गया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर एवं जनपद सीईओ ने शिकायतकर्ताओं से चर्चा करने और उनकी हल करने की बात कही। सीएम हेल्पलाइन शिविर का आयोजन कन्नौज ब्लॉक और विभाग में किया गया है, जिसमें सभी विभागों को बुलाया गया। जिले स्तर से भी अधिकारी आए थे, शिकायतों का निराकरण किया गया। लगभग 140 शिकायतें निराकृत हुई हैं और सभी संतुष्टि पर निराकृत हुई हैं। तो जितने प्रकरण थे वो सब निराकरण हुआ? सभी प्रकरण तो निराकृत नहीं हो पाए हैं। कुछ शिकायतें ऐसी थी जिन पर कार्रवाई आगे चलनी थी, तो वह प्रक्रिया प्रक्रियात्मक है, लेकिन जो प्रकरण निराकृत कुछ होने लायक थे उन्हें हम कर दिए। विदिशा के वार्ड नंबर 8 के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नगरपालिका प्रशासन और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि यहां नल कनेक्शन तो लगाए गए हैं, लेकिन पानी सप्लाई नहीं पूरी तरह से हो रहा है। वहीं गर्मी के दिनों में उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पानी सप्लाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और वहां के निवासी महमूद का कहना है कि 4 दिन से यदि जल सप्लाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने पर वो लोग मजबूर हो जाएंगे। पानी नल नहीं आ रहा है। तो आपने नगर पालिका में शिकायत नहीं की? नगर पालिका में कई बार शिकायत दी, आवेदन भी दिया हमने, कोई सुनवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश एमेच्योर संघ एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से 8 से 13 मार्च तक आयोजित की गई बॉक्सिंग चैंपियनशिप जबलपुर में छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी मजबूती का परिचय दिया। वहीं टीम मैनेजर राम सहायक मरकाम ने कहा कि जूनियर वर्ग में गगन साहू ने 14 वर्ष में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर और वहीं सीनियर वर्ग में वजन 60 से 73 किलोग्राम में आयुष रावत ने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं साथ ही अगर विशाल हुई की बात करें तो उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर छिंदवाड़ा का नाम रोशन किया है। दर्शना महिला कल्याण समिति द्वारा कराया गया जागरूक अभियान, जिसमें किशोर किशोरियों के शारीरिक बदलाव के बारे में किशोर और किशोरियों को जागरूक किया गया। साथ ही उनको ये भी प्रोत्साहित कर किट का वितरण भी किया गया। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के सहयोग से दर्शना महिला कल्याण समिति द्वारा संचालित RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत साथियों को प्रोत्साहन किट का वितरण भी किया गया। बीच जो हमारे साथिया सभी एकत्रित हुए हैं, तो लगभग 3450 पूरे ज़िले में साथिया जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बनाए गए हैं। इन सभी साथिया को इनकी जो काम है उनको लेकर प्रोत्साहन किट का वितरण किया जा रहा है, जिसमें इनको लोवर टी शर्ट और एप्रेन, साथ में अम्ब्रेला एवं बैडमिंटन किट भी इनको प्रदान की गई है। तो नशा
पोषण और लिंग आधारित हिंसा, साथ असंचारी बीमारियां और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर किशोर एवं किशोरी जो साथियां हैं गांव में प्रत्येक आशा पर 2 साथियों का चयन किया गया है। इन साथिया के द्वारा गांव में इन 6 मुद्दों पर काम किया जाता है और गांव में जागरूकता एवं समुदाय में जागरूकता जो हमारे किशोर किशोरी हैं उनको जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आज खजुराहो में रैली के माध्यम से नशा अभियान और पोषण जागरूकता इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साथिया द्वारा रैली निकालकर और वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया है। महंगाई के विरोध में जिला युवक कांग्रेस ने पुतला जलाया और जिला युवक कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करते हुए प्रासिया रोड संजू ढाबा के पास पुतला दहन किया और कहा कि प्रदेश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसके अलावा रसोई गैस भी 850 रुपए में मिल रही है, जिसके कारण आम जनता की कमर टूट सी गई है और कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोई हुई नजर आ रही है। महंगाई के विरोध में आज युवक कांग्रेस मैदान में उतरी है और युवक कांग्रेस के सभी साथियों ने, पदाधिकारियों ने, सभी वार्ड अध्यक्षों ने मिलके ये दृढ़ संकल्प लिया है कि सोई हुई मोदी सरकार और सोई हुई राज्य की शिवराज सिंह की सरकार के विरोध में अब आगे आके युवक कांग्रेस द्वारा जनता के हित में आंदोलन किया जा रहा है। जैसे जैसे निरंतर महंगाई बढ़ाई जा रही है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पेट्रोल डीजल के भाव निरंतर हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस भी 850 रुपए हो चुकी है और सिर्फ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बस बड़े उद्योगपतियों का फायदा करवाने के लिए जनता को कमर तोड़ चुकी है। वहीं सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन शिकंजा के तहत अवैध कोडी नियुक्त नशीली सिरप कोरेक्स माफिया को चित्रंगी पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवाई एवं गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के मार्गदर्शन में अलग अलग जगहों से चित्रंगी पुलिस टीम के साथ 60 शीशी अवैध नशीली सिरप कोरेक्स एवं 5 किलोग्राम गांजा सहित 4 व्हीकल वाहन कारोबारियों के से जब्त कर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। जिन्हें एसआई मनोज सिंह और उनकी पार्टी को तस्दीक होती हुई रवाना किया गया, जो चित्रंगी अस्पताल तिराहे के पास लाल गाड़ी दिखी जिसको रोका गया। वो गाड़ी का नंबर यूपी 666096 है। उनमें 3 लड़के मिले जिनने अपना नाम पंकज द्विवेदी, पिता रामचंद्र द्विवेदी बड़कू, परम सुख पिता वंशमणि बसोर साकिम बड़कू और परवेंद्र यादव पिता राम नरेश यादव पिपरवान का मिले, जिनके कब्जे से 60 सीसी कोरेक्स जिसकी कीमत 72 रुपये और 5 किलो गांजा कीमती 75,500 रुपये अवैध रूप से ले जाते पाए गए। वहीं नरसिंहगढ़ बस स्टैंड राजगढ़ जिले में सबसे बड़ा बस स्टैंड है, मगर अव्यस्त होने के कारण यहां यात्रियों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका द्वारा शौचालय तो बनाए गए हैं, लेकिन उनके आसपास अतिक्रमण होने के कारण आसानी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस कारण बाहरी यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेला भी चल रहा है और उस पर भी हमारा पूरा फोकस है, अन्य मामलों में फोकस है। एक अच्छा आपने अवगत कराया है। इस बारे में हम नगर पालिका से चर्चा करेंगे, सीएम साहब से चर्चा करेंगे कि ये व्यवस्था जो है महिलाओं के लिए स्पष्ट और अच्छे तरीके से बनाया जाए ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और सर कुछ वाहन भी अव्यवस्थित खड़े जो पुराने जिनके पर्सनल वाहन है वो भी वहीं खड़े, वो लोगों के कहना है। अब इस संबंध में क्या है कि बस स्टैंड की पूरी जो व्यवस्था है रख रखाव का, ये सब नगर पालिका के द्वारा संचालित किया जाता है।
प्रासिया जनपद सभागार में प्रशासनिक अधिकारी एवं व्यापारियों की बैठक कोविड-19 की गाइडलाइन को लेकर हुई, जिसमें मंगलवार के दिन मार्केट पूर्ण रूप से बंद रखने की व्यापारियों के साथ सहमति बनी। वहीं प्रासिया एसडीएम ने व्यापारियों एवं जनता से अपील की है कि वह गाइडलाइन का पालन करें और बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। पन्ना टाइगर रिजर्व में वाहनों की तेज रफ्तार बेजुबान वन जीवों की मौत का सबब बन रही है और आए दिन होने वाले सड़क हादसों में वन जीव लगातार असमय काल के गाल में समा रहे हैं। इस बीच एक अन्य सड़क हादसे में नर तेंदुए की मौत होने का मामला सामने आया है तथा पंसतना एवं पन्ना कटनी मार्गों पर भी टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है। इन्हीं मार्गों पर अक्सर दुर्घटना वन जीवों के साथ होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।